लेकिन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं महमूद पराचा आपसे। सरकार यह कहती है कि हम मदरसों को हाईटेक करना चाहते हैं, हम वहां बेहतर कोर्स करिकुलम पढ़ाना चाहते हैं। आजम खान उसमें भी खच्चर फंसाते हैं, क्यों? मुसलमानों को पसंद नहीं है क्या, या आजम खान सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते? आप ये कह के निकल लेंगे? देखिए, मैं कह के कहीं नहीं निकल रहा हूँ। आजम खान साहब को और ऐसे बहुत सारे हमारे नेता दूसरे भी हैं जो आरएसएस की परोक्ष रूप से मदद करते रहे हैं, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। असली मुद्दा क्या है, आज आप मदरसों में देना चाहें, स्कूलों में देना चाहें, या किसी भी उसके लिए देना चाहें, पैसे तो भारत देश में पैसे ही नहीं बचे हैं। आज जो रिपोर्ट आई है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 82 लाख करोड़ रुपए का डेट है हमारे ऊपर, और 2014 में जब मोदी सरकार बनी थी, जब 55 लाख करोड़ का था, तो ये करीब 27 लाख। 2014 से 19 तक ये देश भूखा मर रहा था, कुछ नहीं हुआ इस देश में, काम सब बंद हो गया था। 5 साल में सब बंद पड़ा था। आपके बात पे इतनी जबरदस्त ताली बजी है, मैं जो बात कर रहा हूं उसको आपने सुनी। आपको फीस नहीं मिलती थी क्या? मुझे क्या कहती थी, देश पे कर्जा है, पराचा साहब में लड़ लीजिए। रोहित सरदाना जी, समस्या आज ये भी है, मैं आपको कितना गंभीर विषय बता रहा हूं, आप उसको इस तरीके से। दोस्तों खैर, अब रोहित सरदाना जी तो नहीं रहे इस दुनिया में। पता ही है कि इनका कोविड में, जो कोविड की दूसरी लहर आई थी अप्रैल 2021 में, इनका निधन हो गया था हृदय गति रुकने से। पर इनकी जो डिबेट है, जिस तरह से ये मतलब जवाब देते थे आने वाले मेहमानों को, इनकी तर्कशीलता से तो नकारा नहीं जा सकता। और जो महमूद पराचा को इन्होंने धोया है ना, महमूद पराचा जो गिनवा रहा था कि इतना कर्जा है देश में, इतना ये है, इतना वो है, तो रोहित सरदाना जी ने सही कहा कि तब तक देश भूखा मर रहा था। क्या क्या देश में, देखो सरकार किसी की भी हो, काम तो रेगुलर ही चलते रहते हैं, चाहे पक्ष पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी की हो, काम तो देश का कोई रुकता नहीं। अब ये कह देना कि इसकी सरकार में देश इतना लॉस में या उसमें चला गया, हाँ, काम करने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, उन तरीक़ों में खोट हो सकती है, पर जो देश को एक वो होता है ना कि ऊंचाइयों पर ले जाना, उसमें थोड़ी सी नीयत साफ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, रोहित सरदाना ने महमूद पराचा को क्या जम के धोया है। मैंने आजम खान के मदरसे के करिकुलम पे सवाल पूछा, आपने कहा देश में डेट है, आप खुद इधर उधर घुमाएंगे बातों को और फिर कहेंगे कि साहब हमको निकलने में पैसा ही नहीं बचा है। पैसा किसको देंगे? ये 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं है, मदरसे में बच्चे पढ़ के नौकरी कहां से लगेंगे, स्कूलों में पढ़ के जवाब नहीं दे रहे ना आप उसको। मेरी इतनी बड़ी भाई मौलाना साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले 5 साल में आपने कोई केस नहीं लड़ा क्या? इतनी बेरोजगारी है, 5 साल में आप फ्री केस लड़ रहे थे क्योंकि देश के पास पैसा नहीं है देने को, देश की जनता के पास। बताइए ना सर, कितने केस आपने मुफ्त में लड़े क्योंकि देने वाले के पास पैसा नहीं था? मैं 70% केस, आप कैसी बात करते हैं सर? मैं 70% 30% से पैसा ले रहे हैं ना? मेरी बात पूछे ना, 30% नहीं दे रहे क्या पैसा? क्या कहते हैं देश में कर्जा है, पैसा मत लो हमसे। लेकिन ये मेरी बात नहीं है सर, मुझे एक देश बात की बता बात हो रही है, मुझे एक बात कोई बता अपनी दीजिए। तारीफ करने यहाँ ऐसा सुन तो लीजिए ना, मुझे आपसे तारीफ करानी नहीं सर, आपका सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, पूछ रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। आज का इशू भी छोटा हो गया, मैंने आपको बताया पिछले मेरा सवाल बड़ा सीधा है, 27 लाख करोड़ 27 लाख करोड़ भाई जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देना, केवल हल्ला करने आना है जैसे जर्नलिस्ट। नहीं केवल हल्ला करने आना है जैसे जर्नलिस्ट। हाँ सर, वो 82 लाख करोड़ तो मैं ही घर में ले गया ना, तालियां बजवाना, मैं ही घर में ले गया, और आप मुंशी लगे थे वहां बैठ के गिन रहे थे। नहीं वो 82 लाख करोड़ तो मेरे घर में पड़े हैं सर, जो देश पे कर्जा है, और आप मुंशी वहां बैठ के गिन रहे थे। 27 लाख जो आपके पास जवाब नहीं है सर, माफी मांग लीजिए जनता से, काय को नौटंकी कर रहे हैं खड़े होकर? अरे वकील है सर, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? वकील है, नौटंकी मत कीजिए कम से कम। अरे सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। इस बात को रोहित सरदाना जैसा सीनियर जर्नलिस्ट, एक सेकंड, आप लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को आपको पता लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिस तरीके से सवाल का जवाब दे रहे हैं उससे आपको एहसास होना चाहिए ये क्या वकालत करते हैं, क्या पैरवी करेंगे किसी की। सर मुझे केवल एक बात बता दीजिए, मैंने आपसे सवाल पूछा, अरे भाई नौकरियां कहां से आएंगी, मदरसों में क्या पैसे देंगे, मेरी बात सुन लीजिए, नौकरियां कहां से आएंगी? छोटे मौलाना साहब एक बात तो सुन लीजिए, बड़े सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़े आपके बगल में खड़े हैं, बड़े आपके बगल में खड़े हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि देश के पास तो पैसे ही नहीं है जी, 30% लोगों से आपने फिर भी फीस ले ली, आप सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं मुफ्त में ले आते हैं, क्या देश के पास तो पैसे नहीं, मैं कहां से दूं तुझे? ये ड्रामा क्यों करते हैं आप लोग, और 6000 रुपए क्यों करते हैं ड्रामा? यही इस देश का दुर्भाग्य है। हाँ ये दुर्भाग्य है सर, आप लोग वकील हैं और हम लोग जो है आपको बुला के फिर ये सोच के पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का वकील है, शायद पढ़े लिखे की तरह बात कर देगा। लेकिन सर इस डिबेट को सुन रहे हैं, आप किस स्तर पे ले जा रहे हो देश की मानसिकता को, या सुन रहे हो सर? आप इस बात को मजाक में कर रहे हो ना। मुझे जिस दिन 82 लाख करोड़ के डेट पे चर्चा करनी होगी ना, मैं आपके दरवाजे नहीं आऊंगा, उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं जिनको पता है डेट कहां से आता है और कहां जाता है। इसलिए प्लीज सर,
जो आजम खान और डेट का मैं जानता हूं। अच्छा हाँ आप सर, आप तो सबको जानते पास जाओगे, हैं, सबको जानते हैं सर, सबको जानते हैं। तथ्य तो मैं नहीं बताऊंगा, आप तो सबको जानते हैं। तथ्य बता रहा हूं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं। सर दिक्कत वही है ना, झूठ बोला मैंने कहा कि पेपर में निबंध आया गाय पर, आप याद करके आए थे पिताजी का, तो लिख दे पिताजी की चार टांगे और पिताजी आजकल दूध नहीं दे रहे क्योंकि सूखा पड़ रहा है देश में। सरदाना जी, ठीक सर, कोई बात जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं आपको, छोड़ दीजिए आपको भी देख रहे हैं सर, छोड़ दीजिए ना, आप तालियां और बजा लीजिए। आपका हो गया सर, पता लग गया ना लोगों को। ये तालियां आपके लिए बज रही, मेरे लिए नहीं। ये तालियां आपके लिए बजा रहे हैं, आपके सम्मान में बजा रहे हैं, ये आपके सम्मान में बजा रहे हैं और अपने माथे पे बजा रहे हैं सर, हाथ जोड़ के नहीं बजा रहे हैं, समझिए इस बात को। अंसार रजा, मदरसों में सिर्फ 2% मुसलमान पढ़ते हैं, 98% मुसलमान मदरसों में नहीं पढ़ते। एक सेकंड ना, ये मोदी जी को कुछ करना होगा, ये बताएंगे ना। सबसे पहले क्या हुआ, मदरसा कैसे याद आ गया? डेट छोड़ के मदरसे पे आ गया, बंद करेंगे। अब डेट छोड़ के मदरसे पे आ गए, ठीक है सर, आगे ना, बढ़िया ना, आए ना डेट छोड़ के मदरसे पे। बता दिया, प्लीज आप क्या कर रहे हो? मदरसे पे सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए, नहीं है तो बोलिए कि सर पास, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। 2% लोग मदरसों में पढ़ते हैं, ओके, मुस्लिम समाज के, ठीक है, 98% बाकी लोगों के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए कहां पैसा है, इसलिए बता रहा था कि देश में पैसे की कमी हो रही है, उस पर ध्यान दें सबसे पहले। 98% मुसलमान, SC ST जो गरीब तबका है ना, वो कहां पढ़ता है? 30% मेरे क्लाइंट हाई एंड क्लाइंट है, जो कि उन तरह के क्लाइंट है जो कि माल्या और उनकी तरह देश छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा सर,